बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन करें कि आप पार्क में सैर करने के जा रहे हैं, सुबह की वॉक कर रहे हैं, चिड़ियाँ सनसना रही हैं, गुनगुना रही हैं और स्प्रिंग का मौसम है और अचानक आपके पाँव में दर्द शुरू हो गई या टाँगों में दर्द शुरू हो गई। क्या ये दर्द फटीग है या फिर कुछ और है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये अचानक से दर्द क्यों होना शुरू हो जाती है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, यानी कि हार्ट की वो आर्टरीज जो कि पाँव में या फिर टाँगों में ब्लॉक हो जाती हैं, उसके बारे में। ये इनका इलाज बहुत हद तक मुमकिन है अगर इनको शुरू में पकड़ लिया जाए। लेकिन अगर ये बहुत लेट हो जाए तो बहुत नुकसानदेह, इवन जानलेवा भी साबित हो सकती है इनकी वजह से। हार्ट अटैक, इसके अलावा स्ट्रोक यानी कि फालिज का अटैक, इसके अलावा और बड़े मसले मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएँगे। तो इनका डायग्नोज़ बहुत आसान है। आप कुछ अलामतें जो मैं बताऊँगा, ये 7 अलामतें अगर आप या आप किसी में देखें, तो आप समझ जाएँ कि इसकी आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़ होती क्या है और ये क्यों होती है। जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़ है, ये एक प्लेग यानी कि समझ लें कि चिकनाई का कोई ज़र्रा जो है वो नालियों में जाके जम जाता है, जो कि टाँगों की या पाँव की। उसकी वजह से वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, यानी कि सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आर्टरी का साइज़ जो है वो कम हो जाता है और खून के फ्लो को, यानी कि उसकी रवानी में ब्लॉकेज आ जाती है, वो ठीक तरह से फ्लो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके अगले हिस्से में जहाँ पे वो बन जाता है प्लेक, उससे खून की रवानी मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दर्द और बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही पे बात करेंगे कि ये बनती क्यों है? इसकी बहुत सी कंडीशंस हैं, जैसा कि ये किन लोगों में ज़्यादा बनती हैं। तो समझ लें कि ये उन लोगों में ज़्यादा बनती हैं जिनमें के कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जिनमें शुगर अनकंट्रोल्ड बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ओबीज़ जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, या फिर जिनकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होती है, ज़्यादा देर चेयर पे बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते या फिर कोई काम नहीं करते, बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। इन लोगों में ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिज़ीज़ के जो चांसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 7 वार्निंग साइन अगर आप या आप अपने किसी प्यारे में देखें, तो फौरन उसको करीबी किसी भी डॉक्टर से चेक करवाएं। तो सबसे पहला जो साइन है वो है टांगों में दर्द या खिंचाव महसूस होना। ये दर्द और खिंचाव महसूस क्यों होता है? जब आप चलते हैं तब ये दर्द ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही आप बैठते हैं तो ये दर्द और खिंचाव बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद अगर आप दोबारा चलना शुरू करें तो ये दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। ये इस वजह से होता है कि वो जो प्लेक है, वो जब आप बैठते हैं तब इतनी नैरोइंग नहीं होती और खून की सप्लाई पाँव में या टाँगों में ठीक तरह जा रही होती है और टिश्यूज़ को अमूमन ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वो ठीक मिकदार में मिल रही होती हैं। लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं, तभी ये ब्लॉक्ड आर्टरीज़ जो है वो कोप नहीं कर पाती आपकी एक्सरसाइज़ के साथ या स्ट्रेंथ के साथ और खून की सप्लाई आगे जाना रुक जाती है, जिसकी वजह से आपको शदीद दर्द और खिंचाव पैदा होता है और आराम से बैठ जाते हैं। तो ब्लॉक्ड आर्टरीज की ये पहली अलामत, जो कि चलने से ज़्यादा होती है और बैठने से, रेस्ट करने से ठीक होती है, ये एक पहली अलामत है। इसके अलावा अगर आप महसूस करें कि आपके पाँव की या फिर टाँगों की जो आर्टरीज़ हैं, उनमें प्रेशर कम हो गया है, यानी कि वीक पल्सेस हो गई हैं। ये अमूमन इंसान खुद तो एक नॉर्मल इंसान महसूस नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, तो वो आपको ये बता देंगे कि आपकी जो पल्सेस हैं, वो पाँव की या फिर टाँगों की मुख्तलिफ जगहों पे चेक करके कि ये कमज़ोर हो गई हैं। वजह ये है कि खून की सप्लाई ठीक तरह से नहीं हो सकती, जिसकी वजह से वहाँ पे पल्सेस या खून की रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। तीसरा इसका वेरिड साइन ये है कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, जहाँ पे जो है आर्टरीज ब्लॉक हो, वो टांग या वो हिस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा और जहाँ पे खून की सप्लाई जो है वो अच्छी है, वो गर्म हो रहेगी। अगर आप उसको अपने हाथ से चेक करें तो आपको महसूस होगा कि वो टांग बिल्कुल सुन और ठंडी हुई हुई है, लेकिन दूसरी जो टांग है जहाँ पे खून की सप्लाई बहुत अच्छी है, वो
बिल्कुल गर्म होगी, क्योंकि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से उनकी, आपको पता है अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो बिल्कुल मुर्दा हो जाता है, ज़्यादा देर तक अगर ना मिले तो। इसके अलावा जिनकी आर्टरीज़ ब्लॉक होती हैं, ख़ुसूसन डायबिटीज़ में जिनको ये एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाता है, उनकी अगर छोटा-सा ज़ख्म हो जाए, चाहे वो कट की सूरत में या फिर आपके तंग जूता पहनने की वजह से कोई बॉयल भी बन जाए, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान के अगर फुट पे ज़ख्म बन जाए तो वो अमूमन जो है 1 आधे हफ्ते में या 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन शुगर की वजह से या फिर ब्लॉक्ड आर्टरीज़ की वजह से अगर ऐसा मसला आ जाए कि वहाँ पे खून की सप्लाई ठीक तरह से नहीं चल रही, तो वो ज़ख्म ठीक होने में बहुत ज़्यादा देर लगाते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, तो वो आपका डॉपलर अल्ट्रासाउंड लाज़मी करेगा लोअर लिम्ब का या फिर उस लिम्ब का जिसमें ये ब्लॉक्ड आर्टरीज़ हों। वो ये देखने के लिए कि क्या खून की रवानी जो है, वो बिल्कुल ठीक चल रही है या किसी न किसी जगह पे ब्लॉक्ड है। तो ब्लॉक्ड आर्टरीज़ की ये भी एक निशानी है कि वहाँ पे जो है, वो खून की सप्लाई ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हीलिंग में या ज़ख्म ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा जिनकी आर्टरीज़ ब्लॉक्ड होती हैं या नैरोइंग हो जाती है, उनकी आप अक्सर चेक करेंगे तो हेयर ग्रोथ जो है टाँग पे बिल्कुल नहीं होगी और स्किन जो है वो स्मूथ और शाइनी हो जाएगी। जी हाँ, ये आप हैरान होंगे कि स्मूथ और शाइनी, वजह ये है कि हेयर फॉलिकल्स को ठीक तरह से ना तो उनके मिनरल्स मिल रहे होंगे, ना ही ऑक्सीजन मिल रही होगी, ना ही कुछ और उन्हें मिल रहा होगा जिसकी वजह से वो ग्रो कर सके। तो वो आराम से, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो जाएँगे। तो आप इसको अगर अपनी दूसरी टाँग के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि एक टाँग को दूसरी टाँग से कंपेयर करेंगे, तो एक टाँग पे बाल और स्किन जो है थोड़ी-सी रफ होगी। लेकिन ऐसी टाँग जिसके ऊपर जिसकी आर्टरीज़ ब्लॉक्ड हैं, तो वो तो आप देखेंगे कि उनकी स्किन जो है वो स्मूथ, खुरदरी और शाइनी सी हो जाएगी, क्योंकि उस पे ब्लड की वेसल्स नहीं खून ठीक तरह सप्लाई कर रही होंगी और हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जिनकी आर्टरीज़ ब्लॉक्ड होती हैं, उनको चलते वक़्त थकन और रुकावट और दर्द बहुत ज़्यादा होती है। वो जब भी चलेंगे, उनको पाँव में या जिस हिस्से में भी दर्द होगी या खून की नाली रुकी होगी, वहाँ पे दर्द अचानक बहुत, चाहे वो थाइज़ हैं, पिंडलियाँ हैं या पाँव हैं, जहाँ पे भी खून की नाली रुकी होगी ना, वहाँ पे उनको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होगी। इसके अलावा जिनकी आर्टरीज़ ब्लॉक होंगी, उनको पाँव में या टाँगों में निम्बनस यानी कि सुन्न होना जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होगा। यानी अब आपको जैसे पता है कि खून की सप्लाई अगर ठीक तरह से नहीं चल रही, तो वो हिस्सा काम करना छोड़ देगा और वो सुन्न हो जाएगा। अगर आपकी ये आर्टरी आप हाथ को ब्लॉक कर लें, तो थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि हाथ जो है वो नीला होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह और आपको महसूस होना कम हो जाएगा। इसी तरह पाँव में अगर ये आर्टरीज़ ब्लॉक्ड हैं, नैरोड हैं, तो ये भी ठीक तरह से आप अगर चल नहीं पाएँगे और आपको सुन्न-सुन्न और बिल्कुल दर्द होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ये तो वो 7 अलामात थी जो मैंने आपको बताई हैं कि जिनकी वजह से जो है वो पेरिफेरल आर्टीरियल डिज़ीज़ होगी और ये अलामतें होंगी। इनका आसान हल बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये लगता है कि आपको या आपके किसी प्यारे को ये अलामत है, तो आपको फ़ौरन किसी न किसी डॉक्टर को फ़ौरन चेक करवाना चाहिए और डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। वो खुद ही डायग्नोज़ कर लेंगे कि आया ये किसी बीमारी की वजह से है या और बहुत सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये नैरोइंग हो जाती है या एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो ये डायग्नोज़ करना उनका काम है। आपका काम ये है कि अगर आपका मोटापा है या ओबेसिटी है, तो आप अपने बीएमआई को 29, 28, 27 से कम कर लें। अगर आपको शुगर है, तो काइंडली अपनी शुगर को कंट्रोल करें इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए या कीटो डाइट के ज़रिए या फिर इंसुलिन के लिए, या आजकल बहुत अच्छी-अच्छी गोलियाँ भी आ गई हैं, उनके ज़रिए। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आप चिकनाई बिल्कुल छोड़ दें और ब्लड प्रेशर की दवाई रेगुलर इस्तेमाल करें, डेली एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक लाज़मी करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें और कोशिश करें कि टाँगों पे मालिश भी करें, जिसकी वजह से जो आर्टरीज़ हैं वो ज़्यादा नरम हो जाएँगी और खून की रवानी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई अलामत है तो नीचे कमेंट में बताएँ, आपकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई जाएगी। इसके अलावा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट लाज़मी करते रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।